हाय ऑल, वेलकम टू होप एलन। तो आप देख रहे होंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बैक टू बैक गाज़ा पट्टी से रॉकेट्स गिरी जा रही है इसराइल के ऊपर, और इसराइल भी उससे कहीं ज़्यादा गाज़ा पट्टी में अटैक कर चुका है। बहुत लोगों की जानें गई हैं, बच्चे बूढ़े न जाने कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो दो गुट में बट गई है। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे ना, तो ऐसे 4 कैटेगरीज बनते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन सी कंट्रीज़ किस साइड में है, या वो इसराइल के साइड में है कि वो फ़लस्तीन के साइड में है। तो पहला जो कैटेगरी बनता है वो ऐसी कंट्रीज़ जो इसराइल को मान्यता देती ही नहीं है, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है। उनका कहना है कि इसराइल एज ए कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरा वो है कि ऐसे कंट्रीज़ जो दोनों ही इसराइल और फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। तीसरा कैटेगरी वो बनता है कि ऐसी कंट्रीज़ जो दोनों इसराइल और फ़लस्तीन की आलोचना करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि दोनों एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। दोनों ही, इसराइल भी इंडिपेंडेंट कंट्री है और फ़लस्तीन भी स्वतंत्र कंट्री है। और चौथा कैटेगरी ऐसा बनता है कि ऐसी कंट्रीज़ जो दोनों ही नेशंस को सपोर्ट करते हैं। अब इन चारों कैटेगरीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, तो आप यहाँ पे पूछोगे कि कैटेगरी नंबर 2 कंट्रीज़ में और कैटेगरी नंबर 4 कंट्रीज़ में डिफरेंस क्या है। देखिए, यहाँ पे कैटेगरी 2 में लिखा हुआ है कि कंट्रीज दैट सपोर्ट बोथ इसराइल एंड पैलेस्टीन, और यहाँ पे लिखा है कंट्रीज सपोर्टिंग बोथ नेशंस। तो डिफरेंस ये है कि ये 2 नंबर वाली जो कैटेगरी है ना, ये दोनों इसराइल और पैलेस्टीन को सपोर्ट तो करती है, लेकिन इनका कहना है कि इसमें जो गलती है ना वो इसराइल की है। और कैटेगरी नंबर 4 में जितने भी कंट्रीज है उनका कहना है कि वो इन दोनों ही पैलेस्टीन और इसराइल कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि किस कैटेगरीज में कौन कौन सी कंट्री आती है। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ऐसी कंट्रीज जो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, मतलब कि वो इसराइल का एग्जिस्टेंस नहीं मानती है पूरी दुनिया में। और ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये सारी अरब कंट्रीज हैं। देखिए, अरब कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? मोरक्को, तुनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कतर, यमन, ये सारी अरब कंट्रीज़ हैं। टोटल जो आज के डेट में जो वर्ल्ड में जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका नंबर है 22। लेकिन इसमें से, इस अरब कंट्रीज में से कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो इस बात को नहीं मानती है, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, मोरक्को। अब पूर्वी एशिया के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसराइल को सपोर्ट नहीं करती हैं। वो है नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, पाकिस्तान एंड मैनी अदर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़। अब इन सब में से आप देखोगे ना, तो टर्की जो है वो ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जितने भी डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, टर्की चाह रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं यूनाइट होकर के इसराइल के ऊपर एक्शन ले। अब यहाँ पे देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, इस्लामिक नेशन स्लैम इसराइल एंड ईच अदर टाइज टू इट। मतलब कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ आज के डेट में वो बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं और इसराइल जो है वो एक तरफ खड़ा है। चलिए बढ़ते हैं कैटेगरी 2 नंबर कंट्रीज़ पे। अब देखिए, कैटेगरी 2 के अंदर वो सारी कंट्रीज आती है जो मान रही है कि कंप्लीटली यहाँ पे गलती जो है ये इसराइल की है, लेकिन वो दोनों ही कंट्रीज़ को फेवर कर रही है, दोनों ही कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है। और इन कंट्रीज़ का नाम है इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, और इसमें टर्की भी है। बट टर्की कुछ दिन पहले से ओपनली चैलेंज कर रहा है इसराइल को, और सारे मुस्लिम जो कंट्रीज़ है उसको यूनाइट करके वो बोल रहा है ओपनली रिवोल्ट करे इसराइल को। मैप में देख लेते हैं सारी कंट्रीज़ को। देखिए, ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, और यहाँ से बिल्कुल जाएंगे वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ के पास मिलेगा बहरीन, यहाँ पे आपको मिलेगा फिर जॉर्डन, यहाँ पे मिलेगा आपको टर्की, और यहाँ पे आपको मिलेगा इजिप्ट। चलिए अब चलते हैं कैटेगरी 3 कंट्रीज़ पे। कैटेगरी 3 के अंदर वो सारी कंट्रीज़ आती हैं जो दोनों इसराइल और फ़लस्तीन की आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। ये सारे कंट्रीज़, जैसे कि इनमें से कौन कौन से हैं? इंडिया है, चाइना है, रशिया है। ये सारे कंट्रीज़ न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ये सारे देश फ़लस्तीन को मान्यता देते हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते प्रभाव और इसके लिए अमेरिका के समर्थन के कारण इसराइल की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसराइल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इंडिया बिफोर 1992 फ़लस्तीन कॉज के लिए सपोर्ट किया था, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया जो है ना वो इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा एलाई है, क्योंकि इसराइल जो है ये बिगेस्ट सप्लायर है वेपन्स और आर्म्स का इंडिया के अंदर। इंडिया को ये बहुत ज़्यादा वेपन्स और हथियार है वो सप्लाई करता है। और यही रीज़न था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें जो इंडिया है वो ओपनली पैलेस्टीन के सपोर्ट में बोल नहीं सका। और इसी कैटेगरी में आता है चाइना और रशिया भी। और आखिरी कैटेगरी के अंदर वो सारे कंट्रीज़ आते हैं जिनका मानना है कि जो भी डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन इसराइल और फ़लस्तीन, इन दोनों का जो डिस्प्यूट है ये आपस में ही रिजॉल्व हो जाए और किसी थर्ड कंट्री को बीच में ना आना पड़े इशू को रिजॉल्व कराने के लिए।
और उसमें से जो नंबर 1 कंट्री है वो है अमेरिका, द सुपर पावर। अमेरिका भी इजराइल का बहुत अच्छा साथी है, बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका भी इजराइल का बहुत बड़ा एलाई है, लेकिन अमेरिका के पैलेस्टीन के साथ भी कुछ डोमेस्टिक रिलेशंस हैं जिसके कारण वो खुल के नहीं बोल सकता है, और इसलिए यूएसए जो है ये दोनों नेशंस को सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के 9 स्टेट्स जिसमें कि फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे कंट्रीज भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज तो करते हैं लेकिन रिफ्रेन करते हैं ओपनली बोलने से। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।